इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर प्रशासन मुस्तैद, कलेक्टर और एसपी ने ली विभिन्न धार्मिक संगठनों की बैठक। सुने मकानों में चोरी करने वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, 2 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। सरपंच ने विधायक के आरोपों को किया खारिज, बोले राठौड़ ने 30 साल में कुछ नहीं किया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शनिवार को जिला परिषद सभागार में कलेक्टर और एसपी ने विभिन्न धार्मिक संगठनों की बैठक ली। दरअसल आगामी 20 जून को उदयपुर के जगदीश चौक से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी के चलते शनिवार को उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी भुवन भूषण यादव ने कलेक्ट्रेट स्थित जिला परिषद सभागार में रथ यात्रा समिति, धर्मोत्सव समिति और विभिन्न धार्मिक संगठनों की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर ने बैठक में मौजूद लोगों से, पदाधिकारियों से कानून, यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। वहीं शहर से आए प्रबुद्धजनों ने यात्रा के सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर कई सुझाव दिए। कलेक्टर मीणा ने कहा कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इस दौरान कलेक्टर ताराचंद मीणा और भुवन भूषण यादव ने सभी से शांतिपूर्ण और पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा में शामिल होने की अपील की। वहीं आयोजकों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग को लेकर आश्वस्त किया। बैठक में रथ यात्रा समिति, धर्मोत्सव समिति और विभिन्न धार्मिक संगठनों के सदस्यों के साथ एडीएम, एएसपी, डीएसपी और विभिन्न थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। शिवसेना के प्रदेश प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी ने शनिवार को गुलाबबाग स्थित होटल में बैठक ली। इस दौरान सिंघवी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल शिवसेना के राजस्थान प्रभारी चंद्रराज सिंघवी और राज्य प्रमुख लखन सिंह पवार 1 दिवसीय दौरे के तहत शनिवार को उदयपुर पहुंचे। इस दौरान दोनों ने गुलाबबाग स्थित होटल में बैठक ली, जहां आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा के साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना के राजस्थान प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी ने बताया कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना प्रदेश में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। सिंघवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, पर यदि गठबंधन नहीं हो पाए तो अकेले चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का सत्ता से बाहर जाना और भाजपा की सरकार बनना तय है, जिसमें शिवसेना भाजपा के साथ गठजोड़ करेगी। विशेष ये रहा कि हिंदूवादी तत्व पूरे प्रांत में एक होगी, राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त तत्व एक होंगी, एनडीए के घटकों में आपसी सहयोग होगा। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का हमारा आयोजन नहीं है। तुष्टिकरण करने वाली कांग्रेस का हम डट के विरोध करेंगे। ये भाजपा भी करती है, हम भी करते हैं। इसलिए एनडीए का हमारा एक है, हम सब एक है। सत्ता हमारी आएगी, बहुमत हमारा होगा, कांग्रेस का पलायन होगा, कांग्रेस को जाना पड़ेगा। और गहलोत के द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार, पापाचार और व्यभिचार के जिनके खिलाफ जोड़ी लाल मीणा ने जो उसके समर्थकों के प्रति प्रश्न उठाए हैं, उन सब का जवाब जनता देगी। आने वाले चुनाव में अशोक गहलोत 25 से ज़्यादा सीट नहीं लाएगा, और अगर सचिन पायलट मिल गया तो 45, पर वो संभावना नहीं है, क्योंकि 2 दिल जले कभी दिल मिले हो नहीं सकते, होगा नहीं। हम ये आए हैं कहने के लिए कि छत्रपति शिवाजी का शौर्य और महाराणा प्रताप का शौर्य एक जैसा है। छत्रपति शिवाजी वहाँ है तो हमने कहा वहाँ शिवाजी, यहाँ प्रताप, मिट जाएगा सब संताप। ये हमारा नारा है और पूरे देश के लिए हमारा नारा है। पहले महाराष्ट्र, अब राजस्थान, धीरे धीरे हिंदुस्तान। हम चलेंगे। हम तो भावना का प्रचार कर रहे हैं, रिजल्ट देना ना जनता का प्रयत्न। हम हार के भी खुश होंगे, जीत के भी खुश होंगे, अगर देश प्रदेश की जनता वंदे मातरम बोलेगी, सावरकर की जय बोलेगी, हिंदुत्व की जय बोलेगी, सनातनता की जय बोलेगी, राष्ट्रवाद की जय बोलेगी, सेना की। अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। इतने बड़ी बलिदान के बाद, इतनी बड़ी घटनाओं के बाद, पाकिस्तान और चीन को झटका देने के बाद एक भी कांग्रेसी ने आज तक हमारी सेना के शौर्य की प्रशंसा नहीं की। ये अपने चोरों की प्रशंसा करते हैं। जो बड़े क्वेश्चन में मंत्री से पूछते हैं रिश्वत खाते हो कि नहीं, और मंत्री कहता है खाता हूँ। अरे खाता है तो हटाता क्यों नहीं है? पूछा 1800 तबादले में पैसे लिए जाते हैं तो पत्रकार वो बोले टीचर हाँ खाते हैं, तो आपने क्या किया? व्हाट यू हैव डन? यू आर नॉट डिसमिस अ सिंगल मैन, यू आर सपोर्टिंग देम, यू आर एट द बैक ऑफ देम।
Therefore, you should be out of power. बड़ी सादड़ी में चूल्हे पर चाय बनाने से झुलसी युवती की शनिवार को एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। दरअसल एक युवती घर पर चाय बनाते वक्त चूल्हे से गंभीर रूप से झुलस गई, जिसकी शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बड़ी सादड़ी रति चंद जी का खेड़ा निवासी हीना रेगर बीती 11 जून को अपने घर पर चाय बना रही थी। युवती कच्चे चूल्हे पर चाय बना रही थी, तभी अचानक चूल्हे में तेज लपटें निकली और युवती के कपड़ों में आग लग गई। आग लगने से युवती गंभीर रूप से झुलस गई, जिस पर युवती के परिजन उसे तत्काल पास के हॉस्पिटल ले गए, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजन युवती को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर आए, जहां आज शनिवार सुबह युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने महाकाल दर्शन के लिए जाने वाले जत्थे को अमरपुरा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल देश में पहली बार उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां विधानसभा क्षेत्र की 20,000 से अधिक महिलाओं को आषाढ़ और श्रावण मास में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकाल दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। यह निःशुल्क आयोजन समाज सेवी और वल्लभनगर विधानसभा के भाजपा प्रभारी हिम्मत सिंह जाला की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसमें मातृशक्ति को यात्रा के दौरान आवास और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। जाला ने बताया कि शनिवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। आपको बता दें, हिम्मत सिंह जाला इस धार्मिक तीर्थ यात्रा से पहले भी समाज सेवा के क्षेत्र में कई बड़े आयोजन करवा चुके हैं। वहीं इस तीर्थ यात्रा से विधानसभा क्षेत्र में एक धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल बनेगा। सविना थाना क्षेत्र में सुने मकान में चोरी करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथ ही आरोपी से 2 बाइक और एक स्कूटी की बरामद। दरअसल बीती 13 जून को जवाहरनगर निवासी अजय बालानी ने थाने में रिपोर्ट पेश की कि सविना थाना क्षेत्र के सीएस सर्कल स्थित गोकुल टावर से उसकी नीले कलर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी सिटी मंजित सिंह और सीओ एस शिप्रा राजावत के सुपरविजन में सविना थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। टीम ने मुखबिर तंत्रों और तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपी कन्हैयालाल खटिक उर्फ बंडिया को डिटेन कर थाने लाकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात को स्वीकार किया, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं आरोपी कन्हैयालाल उर्फ बंडिया ने पूछताछ में उदयपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दुपहिया वाहन चोरी करना स्वीकार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की गई। वहीं दिन के समय सुने मकानों का ताला तोड़कर चोरी करना भी कबूल किया। आरोपी सुने मकानों में चोरी करने का आदतन अपराधी है और थाने का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में चोरी, नकबजनी, लूट व आर्म्स एक्ट के 14 मामले दर्ज है। कार्रवाई में सविना थाना अधिकारी योगेंद्र कुमार व्यास, एएसआई नरेश कुमार, एएसआई चतर सिंह, हेड कांस्टेबल अखिलेश्वर, कांस्टेबल जितेंद्र दीक्षित, राजेश परमार, लालूराम आदि की अहम भूमिका रही। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान, श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at
srinathcollege.com। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, Hyundai, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला दैट कम्स कंप्लीट विद अ मेस्मराइजिंग व्यू। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। ट्रूली एन अनफॉरगेटेबल स्टे दैट वन हैज एक्सपीरियंस्ड। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings. विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से A&M करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान।
डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के युवा नेता यशपाल सिंह शक्तावत ने युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव बनने पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से जयपुर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। दरअसल उदयपुर के युवा नेता यशपाल सिंह शक्तावत ने युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव बनने के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से जयपुर स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान शक्तावत ने पायलट से यूथ कांग्रेस के चुनाव और परिणाम पर चर्चा की, साथ ही अपने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बताई। वहीं पायलट ने भी शक्तावत को आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें, हाल ही में हुए चुनाव में शक्तावत ने यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ा था और शक्तावत को काफी अच्छे वोट मिले थे। शक्तावत उदयपुर में छात्र राजनीति से काफी सक्रिय है और अब यूथ कांग्रेस में मजबूत नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। डूंगरपुर स्थित मुस्कान संस्थान परिसर में शनिवार को महाराष्ट्र के लातूर के प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मीरमण लाहोटी के मुख्य आतिथ्य में और अहमदाबाद के प्रसिद्ध उद्योगपति विजय नारायण जाजू की अध्यक्षता में पर्वतारोही अनीता अग्रवाल का सम्मान किया गया। दोनों उद्योगपति मुस्कान संस्थान से जुड़कर विगत लंबे समय से समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, इसलिए दोनों की समाज सेवा के चलते उनकी मेवाड़ी पगड़ी, शॉल और उपरना उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुस्कान संस्थान के भरत नागदा ने कहा कि अनीता अग्रवाल ने नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर 17,600 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करके बेस कैंप पर तिरंगा फहराकर डूंगरपुर का गौरव बढ़ाया है। इस दौरान लक्ष्मीरमण लाहोटी और विजय नारायण जाजू ने मुस्कान संस्थान के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस संवेदनशीलता से मुस्कान संस्थान का संचालन किया जा रहा है वह काबिले तारीफ है। इस दौरान संस्थान के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। कभी किसी को धमकी देने की बात सामने आती है तो कभी किसी को दबाने की बात सामने आ रही है। अब मामला भाजपा समर्थित सरपंच प्रवीण मेवाड़ा व भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के बीच नाले निर्माण को लेकर सामने आया है। दरअसल विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ को सरदारगढ़ दौरे के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें नाला निर्माण को लेकर शिकायत की थी। इस दौरान उन्होंने सरपंच पर मनमानी का आरोप लगाया था और विकास कार्य नहीं करने का भी आरोप लगाया था। इसको लेकर सरदारगढ़ सरपंच प्रवीण मेवाड़ा ने बताया कि विधायक को पंचायत में हो रहे विकास कार्य नहीं दिख रहे, इसके चलते पंचायतों में 4-5 लोगों को लगाकर विकास कार्य में बाधा डालने का काम कर रहे हैं और अनगल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सरपंच ने आरोप लगाया कि राठौड़ ने विधायक रहते 30 साल में कोई कार्य नहीं करवाया, वहीं उन्होंने 3 साल में सरदारगढ़ पंचायत में कई विकास कार्य कराए हैं। सरपंच ने बताया कि विधायक अपने गांव में और अपने घर के बाहर गंदगी की सफाई नहीं करा पाए और विकास की बातें करते हैं। विधायक साहब ने बिल्कुल सही बात बोली कि विधायक को और सरपंच को जनता ही चुनती है, जनता ही चुनती है और जनता चुनती है। जनता किस लिए चुनती है कि विकास करो। सरदारगढ़ में पिछले 3.5 साल में जो विकास के कार्य हुए हैं वो उतने विकास के कार्य पिछले 30 साल में सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ ने भी नहीं कराए उनकी पूरी विधानसभा में। उनके घर के बाहर की जो गंदगी है वो 30 साल में ख़त्म नहीं कर सके, तो फिर दूसरे जो काम करे उनको तो काम करने दो। आप विधायक साहब को मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी काम हो रहे हैं उन सब का सहयोग करो, सब सरपंच का सहयोग करो। विधायक साहब ने खाली एक ही डंडा धर्रा पकड़ रखा है कि जो आदमी बढ़िया काम करता है उसका विरोध करवाओ। विधायक साहब ने 57 ग्राम पंचायतें हैं पूरे विधानसभा में, 57 ग्राम पंचायतों में 5-5 आदमी ऐसे अपने छोड़ रखे हैं कि कोई भी सरपंच विरोध अच्छा काम करता है उसका विरोध करो। सरदारगढ़ में रही नाले की बात, तो मैंने PWD जो काम स्टार्ट किया था रोड का शुरू में, उसी दिन मैंने एक्शन साहब को और AN साहब को दोनों को बोल दिया था कि दोनों साइड में नाले बना के और व्यवस्थित पानी का निकास करा जाए, बोल दिया था। उसके बाद में कुछ लोग कुछ विधायक के कुछ लोगों ने PWD AN साहब को बोल के एक साइड में नाला निकलवा दिया और उसके बाद में पानी एक जगह, पानी का निकास जहाँ होगा पानी वहीं जाएगा। अब दोनों साइड में नाले निकालेंगे तो भी पानी जहाँ जाना होगा वहीं पे जाएगा। रही विकास की बात, विकास तो हमने 3.5 साल में जितने कराए उतने कोई पिछले 50 साल के कार्यकाल में भी नहीं हुए होंगे।
अगर आपको लगता है कि आपको देखना है तो गांव की जनता है, गांव के जनता के बीच में जाके आप विकास कार्य देख सकते हो। ये जो विकास कार्यों की पूरी लिस्टें पड़ी हुई है हमारे पास में, जितने हमने काम करा है। फिर हमारा जो कार्यकाल होगा 5 साल का, उससे पूर्व में हम एक बुक छपाएंगे। बुक छपा के पूरे विधानसभा में बांटेंगे सभी को, और हर गांव हर घर में बांटेंगे कि हमने कितना विकास कराया है पिछले 3.5 साल में और 5 साल में। सरपंच वार्ड पंच को कभी धमकाता नहीं है। धमकाने का काम तो विधायक साहब करते हैं। विधायक साहब ने फ़ोन करके ऑडियो वायरल हुआ था उनका पूरा कि मैं तेरे को जूते पड़वाऊंगा। धमकाने का काम तो विधायक साहब करते हैं। विधायक साहब पार्टी के कार्यकर्ता जो है झिलोड़ा के भीख सिंह जी, उन्होंने पानी की समस्या के लिए विधायक साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने क्लियर खुला बोला कि मैं तेरे भाई जी का नौकर नहीं हूँ। अरे विधायक साहब, ऐसी क्या भाषा का उपयोग करते हो आप? कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। बिना कार्यकर्ता के कोई भी विधायक नहीं चल सकता है और कोई भी पार्टी नहीं चल सकती है। मैं आज जो भी हूँ, मेरा सब गांव के ग्रामीणों की वजह से हूँ और सभी कार्यकर्ताओं की वजह से मैं हूँ। करवाया है। 3.5 साल में पनघट योजना लगवाई है, रोडें बनवाई हैं, CCTV कैमरे लगाए हैं चौराहे पे, और लाइटें अच्छी लगवाई हैं। ये पूरे हर पोल के ऊपर लाइट लगवा दी है, इसलिए ये सराहनीय कार्य है। सरपंच साहब नई पाइपलाइन डलवाई है। अब पानी की कमी है तो इन सारों को मिलके इस समस्या का समाधान करना चाहिए। एक ही के ऊपर छोड़ने से थोड़ा समस्या का समाधान होगा। इन्हीं का तो फर्ज होता है कि हम भी इनके कुछ करें। इसलिए हमारे यहाँ सरपंच साहब का अच्छी व्यवस्था है। शमशान घाट में शेड लगा दिया गया है, वगैरह लगवा दिए हैं। पूरे गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पूरे गांव में CCTV कैमरा है। आज पूरी ग्राम पंचायत को पुनः नया निर्माण कराया है। पूरी ग्राम पंचायत में गार्डन का पूरा व्यवस्थित काम कराया। जहां पहले पूरी पंचायत जर्जर थी उसका भी पूरा काम कराया है। गाँव की सभी रोडें प्रमुख जो थी उनका भी विकास कराया है। पनघट योजना जहाँ पे पानी पूरे आजू बाजू के क्षेत्र में भीषण हालत है, उसके बावजूद भी कम से कम 15-20 ट्यूबवेलें कराई है। परंतु आज तक विधायक साहब आते हैं, सिर्फ जाते हैं, सिर्फ लापी पुड़ी होती है उस समय यहाँ पे आते हैं और 4-5 जो कार्यकर्ता है वो गांव के लोगों को भी भड़का रहे हैं और सबको भड़का रहे हैं। आज तक अब पार्टी धीरे धीरे जिन नेताओं के साथ में जो कार्यकर्ता रहे हैं अब वो भी सुंदर सिंह जी से किनारा कर रहे हैं, उसी से वो बौखलाहट गए हैं। और हम भी चाहते हैं जो विकास कराए उनके साथ में जनता जुड़ रही है और सभी को अब सरपंच साहब के जितने भी जो काम है, जिनको भी जब पहले क्या एक दूसरे से दूसरे तीसरे आदमी से कहा जाता था, परंतु अब क्या सरपंच साहब गांव के लोगों से जुड़ गए हैं। डायरेक्ट सरपंच साहब को फ़ोन करते हैं, डायरेक्ट काम कराते हैं। इसलिए गांव की जनता भी आज सरपंच साहब के साथ में है और पूरा गांव एकजुट होकर विकास कार्यों की ओर अग्रसर हो रहा है। और गाँव के कुछ 4-5 नेता भी हैं जो वो क्या है विधायक साहब को आए दिन चुगलीखोर करते रहते हैं, कान में बुझ करते रहते हैं और बस स्टैंड पे इधर उधर गांव के गली मोहल्ले में सरपंच साहब के खिलाफ भड़काते रहते हैं। उनको भी गांव वाले आए दिन उनको सही बात बताते हैं कि सरपंच साहब जो कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं। विधायक साहब आज से 1992 से आसपास के जो चुनाव के समय से चल रहे हैं, कम से कम 20-25 सालों से 30 सालों से विधानसभा, परंतु सदागढ़ में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया है जिनको हम उनको सदागढ़ वासियों को याद रखा जाए। बहुत अच्छा हो रहा है। सरपंच साहब अच्छा काम करवा रहे हैं तो विधायक साहब आके बार बार सबको धमकी देते हैं और सबको डरा के वापस काम बंद करवा देते हैं। कई लोगों को धमकियाँ दी साहब। हम लाइट के लिए विधायक साहब के पास गए तो बोले भाई यहाँ से भग जाओ मेरे दरवाजे से। हमको धक्का दे के वहाँ से बाहर निकलवाया। और यहाँ अच्छा काम हो रहा है जो 1947 से आज दिन तक नहीं हुआ। गाँव में इतना विकास हो रहा है। परवीन जी अच्छा विकास कराते हैं तो विधायक साहब आके धमकी देके उनके चमचों को छोड़ देते हैं और काम बंद करवा देते हैं। डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कुंवारिया के निर्देशन में जिले में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शनिवार को कुआ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसमें लाखों रुपए की शराब के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुआ थाना अधिकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र की चिखली और डूंगर सारण चौकी प्रभारियों की अगुवाई में अलग अलग 2 जगहों पर नाकाबंदी कर 2 कारों को पकड़ा, जिसमें करीब 3 लाख की अंग्रेजी शराब भरकर गुजरात की ओर तस्कर की जा रही थी। 3 लाख की शराब से भरी 2 कारों को जब्त करते हुए 3 आरोपी तस्करों को थाना कुआं लाया गया, जहां आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कुंदन जी कंवरिया साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय निरंजन जी चारण और वृत्ताधिकारी सिमलवाड़ा श्री रामेश्वर लाल जी चौहान के निर्देशानुसार
अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, जिसमें आज दिनांक 17/6/2023 को पुलिस थाना कुआ से 2 अलग अलग टीमें गठित की गई। एक पुलिस चौकी चिखली के हेड साहब राजाराम जी के नेतृत्व में और दूसरी डूंगरसरण हेड कांस्टेबल गणेश लाल जी के नेतृत्व में। दोनों टीमों द्वारा दोनों अलग अलग जगह नाकाबंदी करके 2 कारों से लगभग 3 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब जब्त की गई है, जिसमें 3 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं, कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधेश्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624।